यदि मन शत्रु है तो मन से बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। मैं सत्य कहता हूं। आप किसी भी चीज के लिए अपने मन को मना करके देखो, देखो वो मानता है कि नहीं मानता। अरे आप जब इस कथा में आ रहे होंगे तो मन आपका कुछ ना कुछ तो विरोध कर ही रहा होगा। छोड़ो जाने दो, क्या जाएंगे। फिर आपने अपने मन को कहा होगा बड़ी सुंदर कथा चल रही है, मस्त रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें हम भी आएंगे। मन मान गया, आ गए। सवेरे सोकर के उठने में मन तैयार नहीं होता, आलस्य रहता है। आदमी सोकर के उठता है तो क्या करता है? सोकर उठने के लिए वो अलार्म लगाता है और उठते ही पहले अलार्म बंद करता है। उसका मन तैयार नहीं होता सोकर उठने के लिए, कभी नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो अपने मन से ये कह दे कि भैया कल सवेरे 3 बजे ट्रेन पकड़नी है, नानी के घर जाना है, मिठाई मिलेगी, लड्डू मिलेगा, और जब वापस आएंगे तो विदाई भी मिलेगी। चल देखो, यकीन करो जाना 3 बजे है, उस दिन मन आपको 2:30 बजे जगा देगा। कोई दो राय नहीं। सबने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, किया है कि नहीं किया है? मन साथ दे दे तो कमाल हो जाए। मन मित्र है, मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं। तो ये भी सत्य है कि मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है। अपने मन को मना लो, और मन को मनाना बहुत आसान है। मन तो छोटी छोटी बात पर मान जाता है, छोटी छोटी बात पर। अपने मन को मनाओ। मन को जिसने मनाना सीख लिया उसका जीवन आत्मा के नियंत्रण में हो जाता है, और फिर वो आत्मा परमात्मा में हो जाती है। हम लोग अपने मन को खुला छोड़ देते हैं, फिर वो मन अपने हिसाब से नचाता है, नई नई कल्पनाएं करेगा, नए नए दुनिया का निर्माण करेगा, और फिर आत्मा को वो उसी ओर घसीटना चाहता है। तो फिर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस मन को माध्यम बना करके तुम उपासना करने का अभ्यास करो, तो तुम परमात्मा से मिल जाओगे। अब बड़ी विचित्र बात है ना कि हम लोग उपासना करने बैठते हैं। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। उप यानी पास, और आसन यानी बैठना। पास बैठना, उसको उपासना कहते हैं। उपासना में भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के पास बैठने का अभ्यास करना पड़ता है। हम सब लोग मंदिर जाते हैं, हम सब लोग पूजा घर में जाते हैं, हम सब लोग वहां जाकर के बड़े भाव से पूजा करते हैं। लेकिन दशा बड़ी विचित्र है। गए तो, माला उठाई तो, जप करना प्रारंभ किया तो, आत्मा का परमात्मा के पास बैठने का अभ्यास प्रारंभ हुआ तो, पर जो डोर थी मन की, वो मन की डोर अभी आत्मा के नियंत्रण में नहीं आती। शरीर वहां बैठ गया, आत्मा वहां बैठ गई, लेकिन मन वहां नहीं बैठा। कबीरदास जी को लिखना पड़ा कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। हम लोग ऐसे ही करते हैं। अभी सत्संग में भी जब यहां बैठे हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैं देख रहा हूं, उनका ध्यान मेरी बातों पर नहीं है, उनका ध्यान इन माताओं पर है। कौन आया, किसके घर वाली है, कौन सी साड़ी पहनी, क्या चढ़ाया, इसी पर ध्यान है। फिर सब लोग जो अभी तक मेरी तरफ देख रहे थे, अब मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, अब वो उन महिलाओं की तरफ देख रहे हैं। मैंने देखा यही सामने बैठे लोगों को। क्यों? क्योंकि मन इनका नियंत्रण में नहीं। शरीर तो कथा पंडाल में है, आत्मा भी यही है, लेकिन मन यहां नहीं है। और जब वो डोर ही नहीं होगी, वो रस्सी ही नहीं होगी, वो रास्ता ही नहीं होगा, तो तुम किस रास्ते जाओगे परमात्मा तक? हम लोग यदि पूजा पाठ करते हैं, सवेरे यज्ञ करते हैं ना, और यज्ञ में बहुत सारी वस्तुएं हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं। उपासना में ये बताया जाता है कि खटकर्म करो, खटकर्म करने के पश्चात कुछ कुछ पदार्थ भगवान को चढ़ाइए। वो पदार्थ चढ़ाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि उन पदार्थों को चढ़ाने के शायद बहाने तुम्हारा मन परमात्मा में लग जाए, और जैसे ही मन परमात्मा में लगा वैसे ही आत्मा उस मन की डोरी पकड़ करके सटाक से परमात्मा के पास पहुंच जाती है। होता यही है।
एक मन की दो डोर है, मन की एक डोर आपके आत्मा में बंधी है, बस दूसरी वाली डोर को परमात्मा से बांध देना है। जैसे ही परमात्मा से बंधा, उसके बाद तो फिर आपको प्रयास ही नहीं करना है, फिर परमात्मा खुद अपनी ओर खींच लेंगे। ये बड़ी गजब का विधान है। आपने देखा है कि वो जो रोपवे में यात्रा की, आपने रोपवे में आप कहाँ चित्रकूट गए होंगे या जहां कहीं भी रोपवे का भी, हमारे बनारस में भी प्रधानमंत्री जी हमारे रोपवे की व्यवस्था कर रहे हैं। कैंट से लेकर के काशी विश्वनाथ तक रोपवे का मतलब ऊपर एक तार बंधा होगा और उसी तार में बैठ करके आदमी यूं ऊपर से चला जाएगा, उसको रोपवे कहते हैं। मतलब रस्सी में लटकते हुए आप निकल जाओगे, या गूगल पे सर्च करना रोपवे, हवा में होते हुए आप निकल जाओगे। वो रोपवे क्या है? एक सूत्र, एक किनारा यहाँ बंधा है, दूसरा किनारा वहां बंधा है। चलो एक किनारा बंधा रहे, दूसरा वाला टूट जाए तो आप पहुंच पाओगे? कभी कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो मन रूपी डोर के दो किनारे, एक किनारा तो आपकी आत्मा से भगवान ने बांध दिया है, अब दूसरा किनारा आपको भगवान के चरणों में बांधना है। जिस दिन बंध गया उस दिन आपकी आत्मा उस मन के सहारे परमात्मा तक पहुंच जाएगी, बात बन जाएगी। बस इतना ही करना है। और मन रूपी डोर को परमात्मा के चरणों में बांधने के लिए ही पूजा पाठ करने का निर्देश दिया जाता है। मन रूपी डोर को बांधने के लिए ही सामग्रियों को चढ़ाने की बात कही जाती है कि उसके बहाने आपका मन भगवान में लगे। लेकिन गजब की स्थिति भैया, मन की बात पर दंग रह जाना पड़ता है कि हम लोग भगवान को वो वस्तुएं चढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा मन वहां नहीं रहता। आप प्रसाद चढ़ाते होंगे, आप दीपक जलाते होंगे, आप अगरबत्ती जलाते होंगे, लेकिन वो सब इसलिए बताया गया कि उसके बहाने आपका मन लगे। हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग पूजा करने जाएंगे मंदिर के रूम में, वहां डिब्बे में से प्रसाद निकालेंगे और प्रसाद निकालते समय यदि प्रसाद थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो उसको वापस उसमें डाल लेंगे, और कम हो गया तो फिर उसको सोचेंगे कि थोड़ा और डाल लेती हूँ, इसी में 1 महीने चलाना है, ये वाला प्रसाद इसको दूंगी, ये वाला प्रसाद उसको दूंगी। भगवान में मन नहीं लगा। मन किस में लगा? प्रसाद में लगा। दीपक हम लोग जलाना प्रारंभ करते हैं, दीपक को हमने जलाया, तेल ज्यादा हो गया तो मन दुखी हो जाएगा कि भगवान इतना तेल गिर गया, अब क्या करें। और उसके बाद फिर अब आपका मन अभी भी भगवान में नहीं है, अभी आपका मन उस तेल में है, और तेल डालने के पश्चात फिर आपका मन अब माचिस ढूंढता है। माचिस खोजते खोजते यदि आपको माचिस न मिली तो फिर आप अपने घर वालों पर चिल्लाते हो, अरे कहा था कि माचिस यहीं पर रख देना, पर तुमने माचिस रखा नहीं। माचिस खोला, अगर उसमें एक ही सलाई मिली तो मन बैठ जाता है, हे भगवान इतने में ही जलाना। अभी भी आपका मन भगवान में नहीं लगा, पूरा मन उस तेल में है, पूरा मन उस माचिस की सलाई में है, पूरा मन उस दीपक में है। चलो दीपक जला भी लिया तो उसकी लौ कहीं तेज तो नहीं हो गई, कहीं धुआं तो नहीं निकल रहा, कहीं कोई आग तो नहीं पकड़ लेगी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। फिर उसको सरका सरका करके कम करेंगे। हमारा मन उसी दीपक में मर रहा है, भगवान के चरणों में नहीं लग रहा है। लगा क्या? गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही बताना। अभी हमारे पास कुछ लोग आए और उन्होंने आकर के कहा कि महाराज जी ये फूल भगवान को कैसे चढ़ाते हैं? हमने कहा भैया फूल पे क्यों ध्यान जाता है तेरा, भगवान पे क्यों नहीं जाता? उसने कहा फूल ऐसे चढ़ाएंगे तो ये वाला हिस्सा भगवान की तरफ हो गया, ये वाला मेरी तरफ हो गया। अगर मैं ऐसे चढ़ाता हूं तो देखने में अच्छा नहीं लगता, ये वाला हिस्सा मेरी तरफ, ये वाला भगवान की तरफ। हमने कहा तेरी दिमाग खराब, अरे मन को फूल में लगाने की जरूरत नहीं थी, फूल के बहाने भगवान में लगाने की जरूरत थी। तूने सारा ज्ञान विज्ञान फूल में ही लगा दिया। कर्मकांड का सत्यानाश हो जाता है। भगवान को पदार्थों की भूख नहीं है, पदार्थों के पीछे जो भाव है भगवान उसका भूखा है। तुम किसे दीपक दिखाओगे जो सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश दे रहा है, उसे आपके दीपक के लौ की आवश्यकता नहीं है। जो सारी धरती को खिला पिला रहा हो, सबका पोषण कर रहा हो, उसे आपके द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद के 2 दाने की आवश्यकता नहीं है। जो सारी दुनिया के फूलों में खुशबू भर रहा हो, उसे आपके द्वारा चढ़ाए गए फूलों की आवश्यकता नहीं है। ये तो इसलिए बताया गया कि दीपक के बहाने तुम्हारे जीवन में प्रकाश आवे, पुष्प को बहाना बनाकर तुम्हारे जीवन में उल्लास आवे, धूप दीप को बहाना बनाकर तुम्हारे जीवन में सुवास आवे, मीठे को बहाना बनाकर तुम्हारे जीवन में मिठास आवे। इसलिए ये चढ़ाया गया था। अक्षत चढ़ाए तो अक्षत के दानों के साथ मन में अटूट निष्ठा का भाव जमे। जल चढ़ाया तो जल के बहाने भगवान के प्रति मन
शालीनता का भाव जगे। भगवान इसका भूखा है। और भगवान को क्या चाहिए? भगवान कहता है मुझे केवल तुम्हारा मन चाहिए। मन भगवान को देना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। एक भक्त ने बड़ा प्यारा भाव व्यक्त किया है। भगवान तो वैसे भाव का भूखा ही है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक फूल भी वो तो मुझे स्वीकार है। सब भाव का ही खेल है, केवल भाव। हमें भगवान को भाव देना था। भाव का तात्पर्य अपना मन देना था। और जैसे ही हमारा मन भगवान से जुड़ता, वैसे ही आत्मा को परमात्मा का अनुभव हो जाता। ये जान लेना। एक आदमी किसी के कहने पर गणेश जी की मूर्ति ले आया, खूब उसने पूजा करी, खूब पूजा करी, खूब भाव से। 1 महीने बीत गए, कोई लाभ नहीं मिला। किसी ने कहा बे गणेश के चक्कर में काहे को पड़े हो भैया, लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आओ, लक्ष्मी जी की पूजा करो, खूब आनंद आएगा। लक्ष्मी जी की फोटो ले आया और लक्ष्मी जी की पूजा की। लक्ष्मी जी की पूजा करने के पश्चात उसने धूप जलाए और जैसे ही देख रहा है कि धूप का धुआं लक्ष्मी जी के पास जाने के बजाय गणेश जी के पास जा रहा है, बड़ा क्रोध आया उसको। साला 1 महीने से पूजा कर रहे हैं, आज तक कोई लाभ नहीं मिला, अब ये धूप का धुआं भी उधर जाएगा, मैं नहीं जाने दूंगा। उसने एक फूल उठाया और गणेश जी के दोनों नाक में ठूस दिया। ना, ये धुआं लक्ष्मी जी के लिए है, ये गणेश जी को नहीं मिलना चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, उसी क्षण गणेश जी प्रकट हुए और कहने लगे कि आज तक तूने मुझे केवल प्रतिमा समझा था, आज पहली बार तेरा मन ये मान गया कि मैं सच में यहाँ बैठा हूँ और ये धुआं मुझे मिल रहा है। उसी आत्मा की प्राप्ति हो गई, लाभ मिल गया। सुनने में जितना आसान लगा, आनंद आया, ये अनुभव करना इतना आसान नहीं है। हम लोग अपने मन को भगवान से जोड़े। भगवान को सामान नहीं चाहिए। अक्षत तो इसलिए चढ़ाते हैं ताकि याद हो कि आपकी अटूट निष्ठा परमात्मा में हो। प्रसाद इसलिए चढ़ाते हैं कि इस प्रसाद के तरीके से भगवान मेरी वाणी को, मेरी जिंदगी को मिठास से भर देना। धूप इसलिए जलाते हैं कि हे भगवान, जैसे सुगंध इस धूप से निकल रही है, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे सद्गुणों की सुगंध चारों ओर फैलने लगे। हम दीपक इसलिए जलाते हैं कि हे परमात्मा, आप तो सारी दुनिया में उजाला करते हो, ये दीपक आपकी चौखट पर जला दिया है। काम मेरा था द्वारे पे दीपक जलाना, तेरे जिंदगी में रोशनी भरना तेरा काम है, तेरा काम है। इसलिए साथियों, जीवन में ये पदार्थ माध्यम है अपने मन को भगवान तक चढ़ाने के। बताओ हे मेरे भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। बताओ हे मेरे भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। बताओ हे मेरे भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। नहीं कोई वस्तु है ऐसी जो सेवा हेतु लाऊं मैं। नहीं कोई वस्तु है ऐसी जो सेवा हेतु लाऊं मैं। करूं किस और आवाहन कि तुम सर्वत्र व्यापक हो, कि तुम सर्वत्र व्यापक हो। निरादर है बुलाने को, निरादर है बुलाने को,
भाव को समझिए। तुम ही हो मूर्ति में भी प्रभु, तुम ही व्यापक हो फूलों में। तुम ही हो मूर्ति में भी प्रभु, तुम ही व्यापक हो फूलों में। तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान पर, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। बताओ हे मेरे भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। दोनों हाथ से तालियां बजाइए। मान करना है, लगाना भोग कुछ तुमको, एक अपमान करना है, एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। चांद और तारे, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे हैं, सूरज चांद और तारे। महान अंधेर है तुमको, महान अंधेर है तुमको, अगर दीपक दिखाऊं मैं। महान अंधेर है तुमको, अगर दीपक दिखाऊं मैं। बड़े नादान है
जो गढ़ते आपकी मूरत बनाया, विश्व को तुमने बनाया, विश्व को तुमने, तुम्हें कैसे बनाऊं मैं बनाया, विश्व को तुमने, तुम्हें कैसे बनाऊं मैं, बताओ हे मेरे भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, नहीं कोई वस्तु है ऐसी जो सेवा हेतु लाऊं मैं, जो सेवा हेतु लाऊं मैं। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान को चढ़ानी जाए और चढ़ाने की आवश्यकता हो। ये चढ़ाया जाता है केवल इसलिए कि इसके पीछे एक भाव है, एक संदेश है, एक संकेत है। एक अंधा आदमी रोज मंदिर जाता था, प्रतिदिन। मंदिर के पुजारी ने उससे कहा कि भैया तुम तो देख नहीं पाते हो, क्यों इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता और तुम मंदिर रोज आते हो, क्या जरूरत है? उस अंधे ने बड़ी सहजता से बहुत बड़ी बात कह दी। उसने कहा, यह सत्य है कि मैं देख नहीं पाता, लेकिन यह भी सच है कि वो तो हमें हर पल देख रहा है। मैं उसे देखने नहीं आता, वो मुझे देखे इसलिए मैं आता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसका मन भगवान में लगा है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं उससे बहुत अच्छा है कि हम मानसिक पूजा करें। यदि मानसिक पूजा करें तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। फिर हम पदार्थों में भटकेंगे नहीं, पदार्थों में भ्रमित नहीं होंगे, पदार्थों में फंसेंगे नहीं। यदि हमारा मन भगवान में लग जाए तो सारी पूजा सार्थक हो जाएगी। इसलिए पदार्थों के चक्कर में अपने मन को मत भटकाओ, अपने मन को परमात्मा में लगाओ। भगवान को कोई पदार्थ नहीं, भगवान को आपका मन चाहिए। करनी है मानसिक पूजा, कल की तरह ध्यान कराएं। चलो कमर सीधी करके बैठिए, आपको बताते हैं कि मानसिक पूजा कैसे करनी है। और जो अभ्यास आज मैं करा रहा हूं, ये अभ्यास यदि आप प्रतिदिन करें तो ये पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। और इसी अभ्यास से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको बनाने वाला वो परमात्मा कौन है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक नदी के दो किनारे हैं, पर ये ऐसी नदी है कि इसके किनारे अवश्य मिलते हैं। क्योंकि इसको मिलाने का काम मन का है और मन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस हाँ, एक डोर जो आत्मा की ओर बंधी है, दूसरी डोर परमात्मा की ओर बंध जाए तो बस वो रोपवे की तरह आत्मा तुरंत इधर से उधर परमात्मा में विलीन हो जाएगी। मन को परमात्मा